अब इनका नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस में एक बार फिर से फेरबदल होने जा रहा है। गुटबाजी खत्म करने के पार्टी अब जिला अध्यक्षों को बदलने जा रही है। कौन है ये जिला अध्यक्ष और क्यों लग रहा इनका नंबर, साथ ही क्या है भाजपा का प्लान, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल कांग्रेस में बड़ा बदलाव, यही इरादा है क्या? अभी चर्चा कर लेते हैं। राजेश, अब ये सही है कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, जैसे मैंने भी आपसे चर्चा की, कांग्रेस ने तीखे तेवर अपना रखे हैं। सही है। फिर बात चाहे विपक्ष को घेरने की हो या फिर अपना घर बुहारने की, बोलते हैं ना जी, पहले अपना घर बुहार लो फिर बात की बात करिए। अब देखिए, ये खबर आ गई है सामने कि शायद कांग्रेस, शायद नहीं, लगभग यकीनी ही है कि 5 जिलों के अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, कार्यकारिणियां भी बदली जाएंगी। राजेश, खबर क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, चुनावों को लेकर पार्टी गंभीर हो गई है और साथ ही पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी कांग्रेस गंभीर हो गई है। अग्निहोत्री जी, अभी जो आप देखिए, 2 दिन राजीव शुक्ला शिमला में रहे, संगठन की बैठकें उन्होंने ली और उन बैठकों में उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को अनुशासन का एक तरह से पाठ पढ़ाया। साथ ही साथ चुनावों के लिए संदेश साफ कर दिया कि 2022 की जंग जीतनी कांग्रेस ने कैसे है। अनुशासन बहुत बड़ा हथियार इसमें संगठन की मजबूती के लिए माना जा रहा है। अब 5 जिलों के अध्यक्ष बदलने का जो फार्मूला एक सामने कांग्रेस का आ रहा है, जिसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि पार्टी को जमीनी स्तर पे मजबूत करने के लिए ये बदलाव अब कांग्रेस करने जा रही है। जी, मैं इसी पे आ रहा था। देखिए, 5 जिला है, जिला बिलासपुर उसमें शामिल है, मंडी, सिरमौर, सोलन और फिर शिमला ग्रामीण। यहां 5 जो जिला है संगठनात्मक, जो जिला कांग्रेस के हैं या बाकी जो जिला है, वहां से अध्यक्ष पार्टी के बदले जा रहे हैं। मिशन जो कांग्रेस ने कहा है उसके कमबैक के लिए ये सबसे बड़ा फार्मूला एक पार्टी निकाल रही है। जी राजेश, मेरा अगला सवाल भी यही है कि सिरमौर जिला की तो बात समझी जा सकती है। जी, मैं आपसे यही पूछने जा रहा था कि सिरमौर में तो चलिए जो हुआ बवाल सारे हिमाचल ने देखा, सही है। बाकी 4 जिलों में क्या जरूरत पड़ गई? आप अपनी बात शुरू कर चुके हैं, इससे पहले प्लीज कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, देखिए, 2 कारण इसके बड़े मेन है अग्निहोत्री जी, मुख्य कारण। पहली चीज इसमें शामिल ये है कि कांग्रेस के जितने ये जो 5 जिला जो हैं, ये जिला अध्यक्ष जो भी हैं, इनको एक तो राज्य कार्यकारिणी में कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे इनकी नियुक्ति हो चुकी है। अब पार्टी में एक पद, एक व्यक्ति एक पद का जो फार्मूला है, उसके तहत इनको हटाया जा रहा है। और दूसरी चीज ये कि आम कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं इन पदाधिकारियों के खिलाफ एक रोष था, एक नाराजगी थी। उस नाराजगी को दूर करने के लिए भी कांग्रेस संगठन ने ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें ये अब आने वाले दौर में करने जा रहा है। अभी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, शिमला में जब 2 दिन रुके थे, तो पिछले कल भी प्रतिभा सिंह से 1 घंटा उन्होंने अलग से बैठक की। अनुशासन सबसे बड़ा मुद्दा पार्टी का रहा। प्रतिभा सिंह को उसके लिए अधिकृत कर दिया गया कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए आपने जो भी कार्रवाई करनी है उसके लिए अधिकृत है। पहले कार्रवाई सिरमौर पे हुई। सिरमौर में आप ये देखिए कि पार्टी की जो गुटबाजी थी वो कांग्रेस से निकल के, सड़कों से भी निकल के थाने तक पहुंच गई। अग्निहोत्री जी, मार कुटाई का मामला वहां सामने आ गया, इसके बाद FIR तक वहां हो गई है। तो बहुत सारे घटनाक्रम प्रदेश में ऐसे हो रहे हैं कांग्रेस के लिहाज से, जहां कांग्रेस को यह लगता है कि कार्रवाई का वक्त अब पास आ रहा है। और इन 5 जिलों में जिस तरह के परिवर्तन होने के संकेत जो कांग्रेस ने दिए हैं, मसला यही है कि पार्टी को आगे कैसे ले जाना है इस चुनावी साल में। एक एकजुटता और एकता क्या संदेश जो कार्यकर्ताओं को देना है, ऐसे ही फैसलों से दिया जाएगा। राजेश, बड़ी बात इसमें यह भी ध्यान रखने की है, मैंने आपकी एक बात पे गौर किया जी। आपने कहा कि इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कहीं और पद पर भी हो चुकी है और एक व्यक्ति एक पद जी। राजेश, जिलाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है जी। अब सोचने की बात यह है कि इन जिलाध्यक्षों को हटाना था क्या, इसलिए इनको पहले ही कहीं और पद दे दिया गया था ताकि बाद में ये कहा जा सके कि कार्रवाई तो इसलिए हो रही थी, या फिर ये एक रूटीन प्रोसेस है? लेकिन आपने सही कहा कि जब से शुक्ला साहब आए हैं शिमला में, एक कभी कभार आते हैं, तभी लोग कहते रहते हैं कि शुक्ला जी को अक्सर आना चाहिए, कांग्रेस को फायदा ही मिलेगा। उसके बाद सही कहा आपने, तेवर बहुत तीखे हैं कांग्रेस के, घर संभालने की बात चल रही है। देखिए राजेश, अगर ये नहीं होता या नहीं होता है तो आगे चल के जब टिकट बंटने की बारी आएगी ना, तो बड़ा कयास मचेगा। उससे पहले सबको बता दिया जाए कि यहाँ पे एकदम से ये नहीं सहा जाएगा कि कोई भी अनुशासनहीनता किसी भी तरह की हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति। हाँ, यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना होगा कि क्या कहीं कोई स्कोर सेटल करने की बात तो नहीं हो रही है कांग्रेस के भीतर। अगर ऐसा हुआ तो वो उल्टा भी होता है कई मर्तबा। सही, नजर रखेंगे हम इस घटनाक्रम पर। आदेश है।
अब जरा आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज राजेश किन्नौर गए थे रिकांगपिओ और कांग्रेस ने कल एक चेतावनी भी जारी की थी। आज क्या हुआ किन्नौर में और कांग्रेस की उस चेतावनी का क्या बना, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए रिकांगपिओ में सीएम का आज रोड शो था और जयराम ठाकुर 9:45 के करीब आईटीबीपी के जो ग्राउंड है रिकांगपिओ में, वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरे अग्निहोत्री जी। पुलिस लाइन से इन्होंने, पुलिस लाइन का जो खेल मैदान है वहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये रोड शो शुरू हुआ और फिर ये खुली जीप में पूरे शहर का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरे शहर में लोगों का अभिवादन एक तरह से स्वीकार किया। और इसमें किन्नौर में बहुत ज्यादा एक तरह से भीड़ उमड़ी, तो जहां भीड़ ने एक संकेत भी दे दिया जिससे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुश नजर आए और दूसरी तरफ तारीफों के पुल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी किन्नौर के लोगों के बांधे। बड़ी बात यह है कि सियासी घटनाक्रम जिस तरह का रहा उसमें उन्होंने कांग्रेस के एक नेता को निशाने पे लिया और हालांकि नाम तो मुख्यमंत्री ने भरे मंच से नहीं लिया उनका, लेकिन उन्हें मैसेज उन तक साफ दे दिया कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है या उनके हेलीकॉप्टर के दौरों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ओक ओवर में रहने के, सीएम के आवास पे रहने पे जिस तरह के प्रश्न चिन्ह पैदा किए जा रहे हैं, वहां से संदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के उन नेताओं को दे दिया है। मकसद साफ था, मैसेज साफ था। सियासत जिस तरह की चली है, रणनीति पार्टी ने, भाजपा ने भी वैसे ही तैयार कर ली है। जहां तक विरोध की बात है, इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस के लिहाज से वहां नहीं हुआ अग्निहोत्री जी। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकल जो विधायक है जगत सिंह नेगी, उनको भी वहां निशाने पे साधा कि जिस तरह से माहौल वहां पैदा करने की कोशिश सरकार के खिलाफ की जा रही है वो गलत है। राजनीतिक और स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। विरोध की जहां तक कांग्रेस के लेवल की बात है, किसी तरह का आज कोई विरोध रिकांगपिओ में हुआ नहीं है। हालांकि धमकी पिछले कल आई थी। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है राजेश। देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा, जनता अब समझदार होती जा रही है, परिपक्व होता जा रहा है ना हमारा जितना भी सिविल सोसाइटी है, तो विरोध ऐसे नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए बातें और तथ्यों के आधारित हो। मुख्यमंत्री ने सही कहा, यही भाजपा को भी करना चाहिए। और राजेश, आपने कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने एक किसी नेता का नाम लिए बगैर निशाना साध दिया, सब जानते हैं कौन नेता है। बड़ी बात है, आज उन्होंने एक और खतरनाक बयान दे दिया उन नेता साहब ने। हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, शायद कल चर्चा करें उस बयान पे, खतरनाक बयान दिया। अच्छा राजेश, सोलन में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन चर्चा में है, कैसी तैयारी है? बिल्कुल, देखिए तैयारियां मुकम्मल हो गई अग्निहोत्री जी और पुलिस लाइन के ये खेल मैदान में ये सम्मेलन बीजेपी का हो रहा है। 7,000 के करीब बीजेपी के जो आप कह दीजिए त्रिदेव हैं, जिसमें बूथ पालक हैं, बूथ अध्यक्ष हैं या फिर बूथ लेवल के एजेंट हैं, इनके लिए ये सम्मेलन वहां सजने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर यहां पहुंच रहे हैं बतौर मुख्य अतिथि। सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसमें शिरकत करेंगे, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष होंगे, राज्य सरकार के मंत्री इसमें शामिल होंगे, सांसद इसमें शामिल होंगे। तो इसके लिए तैयारियां चली हुई हैं। कुछ जो त्रिदेव हैं कुछ पहुंच गए हैं आज, कुछ फिर कल सुबह पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे के करीब ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा। आज जहां तक डॉक्टर राजीव बिंदल जो उसके प्रभारी वहां बनाए गए हैं, आयोजन समिति के वहां थे, उनकी देखरेख में आज सारा कार्य जो काम था वो चलता रहा। पिछले कल पवन राणा वहां थे। तो तैयारियां मुकम्मल है, बस स्टेज भी सज गया है। अब सिर्फ त्रिदेव इस सम्मेलन के वक्त का इंतजार हो रहा है। जी जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा देखिए, ये जो ये मीटिंग त्रिदेव सम्मेलन है, ये आम जनता के लिए नहीं होता है, सभी जानते हैं। पब्लिक रैली नहीं होती है राजेश। लोग ये समझना चाहते हैं कि इन त्रिदेव सम्मेलन में पार्टी कहती क्या है। जो त्रिदेव पहुंचे होते हैं जी, है ना, पूरे आप ये समझिए 17 विधानसभा क्षेत्रों के, बिल्कुल 17 विधानसभा क्षेत्रों के 4 हमारे पास संसदीय क्षेत्र हैं। तो एक संसदीय क्षेत्र है राजेश। इन त्रिदेवों को आजकल कह क्या रही है भाजपा, क्या करने को कह रही है? बिल्कुल, देखिए जो त्रिदेव सम्मेलन, आप थोड़ा सा हमीरपुर से, हमीरपुर के जो सम्मेलन हुआ था वहां से बीजेपी ने रणनीति बदली है इन त्रिदेव सम्मेलन को लेकर। इससे पहले अगर हम देखें तो सरकार की नीतियों को लेकर कहा जाता था या आम पब्लिक को लेकर कहा जाता था कि जनता को अपने साथ जोड़ना कैसे है, उन चीजों पर फोकस होता था। लेकिन हमीरपुर में जो सम्मेलन हुआ जिसमें धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि थे, वहां से बीजेपी ने रणनीति बदली है अग्निहोत्री जी। आजकल सेना भर्ती जिस तरह से लॉन्च अग्निवीर या अग्निपथ जो योजना की गई है, उसको लेकर अब त्रिदेव को एक तरह से ट्रेंड किया जा रहा है इन सम्मेलन के जरिए। हमीरपुर में पूरा फोकस पार्टी का उसी पे था। सोलन में कल जो त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है, पार्टी का पूरा फोकस उसी पे होगा कि जनता के बीच जाइए, युवाओं को साथ जोड़िए, उनको अग्निपथ जो नई सेना भर्ती की योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, उस योजना के फायदे वहां जाके गिनाइए। एक चीज तो हो गई वो। दूसरा जो इसमें कहा जा रहा है, दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण एजेंडा जो इस सम्मेलन जो हो रहे हैं वो है
परिवार मिलन समारोह कि भाजपा के जितने भी त्रिदेवी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो आस पड़ोस के परिवारों में जाएंगे, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां वहां लोगों के साथ साझा करेंगे, एक पारिवारिक माहौल वहां पैदा करेंगे, रिश्ता उनके साथ जोड़ेंगे, फिर उनको आगे पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा, चाहे सदस्यता के रूप में या फिर वोट के रूप में। तो ये दो रणनीति बीजेपी बहुत इन पे आजकल बड़े जोरों शोरों से फोकस करने जा रही है। हमीरपुर की बैठक में इनकी रूपरेखा बाकायदा तय हुई है। थोड़ा सा भाजपा ने अपना जो रणनीति है उसको चेंज किया है, बदला है या ये कह लीजिए कि बदलना पड़ा है। अभूतपूर्व निर्णय राजेश, अग्निपथ को लेकर कहा जाता है कि 89 से पेंडिंग था, ये बहुत सी रिकमेंडेशन थी कि ऐसा किया जाए, हालांकि कोई भी सरकार हाथ नहीं डाल रही थी। बातें कही जा रही है इच्छा शक्ति की, लेकिन पता था बवाल होगा ही होगा। निर्णय अभूतपूर्व है तो विरोध भी अभूतपूर्व होगा ही, ये लाजमी है, समझा भी जा सकता है। जाहिर है अब इसको कंटेन करने के लिए क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई है कि ऐसा फैसला जो पहली बार भारत के इतिहास में हुआ और फौज जैसे एक इदारे को लेके, संस्था को लेके हुआ राजेश। सही है। तो अब जब जनता में एक तरह से धारणा या विपक्ष ने ये इसको मुद्दा बना लिया है तो समझ गई है भाजपा भी कि पहली बार इसकी परीक्षा हिमाचल में होने जा रही है, या काफी हद तक गुजरात में मामला बनेगा नहीं, क्योंकि गुजरात से हम जानते हैं बहुत कम लोग फौज में आते हैं। तो हिमाचल जो है ये इसकी एक तरह से टेस्ट लैब है। अब यहाँ पे पता लगेगा क्या होना है, इसलिए पूरा जोर शायद यहाँ लगाया जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट बोले राजेश। अच्छा राजेश, चलिए इस सेगमेंट के अंत में धर्मशाला में पूरे उत्तर भारत की महिला विधायक पहुंच गई हैं, और ये जरूरी नहीं है कि भाजपा की है, सारी पार्टियों की है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, जो भी है ये क्या हो रहा है राजेश? बिल्कुल, देखिए धर्मशाला में जो उत्तर भारत की महिला विधायक हैं उनके लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, और अगर कार्यशाला में 116 महिला विधायकों के पहुंचने का यहाँ प्रपोजल है। 3 दिन की ये कार्यशाला है, जो यहाँ एक लोकल होटल, स्थानीय होटल है, उसमें ये कार्यशाला शुरू हुई है। कार्यशाला का आज पहला दिन था अग्निहोत्री जी, सुबह 10 बजे से ये कार्यशाला शुरू हुई है, और पहले दिन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कार्यशाला की अध्यक्षता की है, और राष्ट्रीय महिला जो आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, वो भी आज कार्यशाला में शामिल थी। पहले दिन 29 महिला विधायकों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया, कल दूसरा दिन है, फिर परसों तीसरा, इस तरह से ट्रेन किया जाएगा। 6 राज्यों के जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहां की ये महिला विधायक हैं। और आज अगर बात करें कार्यशाला के पहले दिन जो फोकस हुआ है, 2-3 चीजों को लेकर फोकस हुआ है। पहली चीज इसमें यह कही गई है कि महिलाओं को या महिला विधायकों को या महिलाओं को नेतृत्व क्षमता पे सवाल कभी उनकी खड़े नहीं हुए, उनको सिर्फ अनुशासन के लिए एक फोकस करने की बात कही गई है। दूसरा, आगे बढ़ने के उनको टिप्स दिए गए हैं कि किस तरह की लैंगिक समानता या असमानता या डिस्पैरिटी जो भी वो झेलते हैं, आगे आने के लिए राजनीति में कैसे उनको बेहतरीन और मौके मिल सकते हैं, इसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई, और इनके कौशल को निखारने को लेकर बड़े महत्वपूर्ण टिप्स इस बैठक में दिए गए हैं। तो आज से ये बैठक शुरू या कार्यशाला ये शुरू हो गई है। 2 और दिन इसके या 2 सेशन आगे आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट धर्मशाला में है। और इससे पहले अगर हम देखते हैं तो वहां में राष्ट्रपति का यहां दौरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन धर्मशाला में राष्ट्रीय मुख्य सचिवों की कार्यशाला को यहां से संबोधित कर चुके हैं। अब महिला अगर विधायकों की कार्यशाला ये चल रही है तो बहुत बड़ी इवेंट धर्मशाला में होने जा रहे हैं जी। वर्कशॉप बहुत बड़ी एक तरह से राजेश एक नया प्रयोग है ये, और देखिए महिलाओं के लिए डेडिकेटेड, और किन महिलाओं के लिए? जो लॉ मेकर्स हैं। बिल्कुल, विधायक मतलब जो प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। लॉ मेकर सबसे पहला दायित्व तो यही होता है ना। बिल्कुल। लॉ मेकर्स को अगर ये बताया जा रहा है, वर्कशॉप बहुत ये इसको सभी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं राजेश। क्या निकल के आएगा शायद परसों पता चले, एक सारा एक जो लब्बो लुआब जो इसका होगा पूरे इसका, तब हम और इस पे बात करने की प्रयास करेंगे आपके साथ।